वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 2। ब्रह्मकोपोत्थितादयस्तु तक्षकात प्राण विप्लवात् न सम्मोहो रुभयात् भगवती अर्पित आशया। ब्रह्मकोप उत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोह उरुभयात् भगवती अर्पित आशया। ब्रह्मकोपोत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहारुभयात् भगवत्यर्पित आशया। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोरुभयात् भगवत्यर्पित आशया। शब्दार्थ ब्रह्मकोप ब्राह्मण के क्रोध से उत्थितात् उत्पन्न यह जो था तू लेकिन तक्षकात तक्षक सर्प द्वारा प्राण विप्लवात जीवन क्षय से न कभी नहीं सम्मोहा अभिभूत थे उरुभयात घोर भय भगवती भगवान में अर्पित शरणागत आशया चेतना। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय।
अनुवाद। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तात्पर्य भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश श्राप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस श्राप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वह माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से ही होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से ना तो भयभीत थे, ना ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए।
आप सभी का स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। हमने नया अध्याय प्रारंभ किया। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो कल के श्लोक में हमने सुना था सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के हृदय में उत्कंठा जागृत करते हैं। इस विषय को छेड़कर कि महाराज परीक्षित को उनकी माता के गर्भ में बचाया गया था। अब आज के श्लोक में बताया गया है कि किस कारण से उनको शाप मिला था। और एक विशेष प्रकार का सर्प जिसको तक्षक कहते हैं, जिसके पंख होते हैं, आपने देखा तो नहीं होगा, सांप उड़ते भी हैं, उड़ने वाले सांप भी है। तक्षक उड़ने वाला सांप था, उड़ के आया था। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं ऐसे भी सांप है जो आकाश में उड़ते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। सर्प का अपना एक लोक है नीचे की तरफ, सर्प लोक कहते हैं। उसमें सांप ही सांप है, अलग अलग मुंह वाले सांप है। कोई 10,000 मुख वाला सांप भी बैठा है उधर। वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती, उस सांपों के ऊपर जो मणि होती है उसी से प्रकाश निकलता है। तक्षक वहीं से आया था। तो यहाँ पे बताते हैं महाराज परीक्षित जो भगवान के शरणागत है, भगवान को पूरी तरह समर्पित है, उनको एक ब्राह्मण बालक ने शाप दिया। और वह जो ब्राह्मण बालक था कलयुग के द्वारा प्रभावित था। उसके शाप देने में त्रुटि हुआ था, गलती हुआ था, लेकिन परीक्षित महाराज ने उस शाप को कृपा समझा। ये भक्त का लक्षण होता है। भक्त के जीवन में दुख आता है तो भक्त क्या सोचता है, अच्छा है मुझे और दुख मिले, मैंने पाप कर्म इतने किए हैं, भगवान मुझे ज्यादा दुख दे, लेकिन दे नहीं रहे। ऐसे भक्त का विचार होता है। वो सहन करता है उस दुख को, जानता है कि पूर्व कर्मों में उसने, पूर्व जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण उसको इस जन्म में फल भोगना पड़ रहा है। ये भक्त का स्वभाव होता है। तो परीक्षित महाराज उस सर्प के डर से या उस सर्प के काटने से भयभीत नहीं थे। यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, सम्मोहा उरु भयात। ना तो सर्प के काटने से अभिभूत थे और ना ही सर्प के काटने से वो भयभीत थे। किसका डर है प्रत्येक जीव को? मृत्यु का। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। दूसरा शब्द बताते हैं नारायण परायणा, कृष्ण परायणा, जो कृष्ण को शरणागत है। ऐसा भक्त ना किसी व्यक्ति से डरता है ना किसी वस्तु से डरता है। हाँ, एक चीज से डरता है कि मुझसे वैष्णव अपराध ना हो जाए। क्योंकि भागवतम के 5वें स्कंद में जब राजा रघुगण की पालकी को उठाने के लिए चौथा कहार नहीं था, चौथा व्यक्ति नहीं था, तो 3 सिपाही खेत में बेचारे जड़ भरत जी खड़े थे, उनको पकड़ के ले आए। अब उनको तो पता नहीं ये महात्मा है, ये शुद्ध भक्त है। उनको पालकी ढोने में लगा दिया। वो पालकी ढोने लगे चुपचाप। अब पालकी चलती रही तो उनको नीचे चींटियों की लाइन दिखी। उन्होंने देखा मेरे भगवान चींटियों में भी रहते हैं, इनके ऊपर पांव रखना ठीक नहीं है। तो 3 कहार अच्छे से पालकी चला रहे थे, एक कहार पालकी ठीक से नहीं चला पा रहा था, वो जड़ भरत थे, क्योंकि नीचे देख के चल रहे थे कि मेरे पांव में कोई जीव जंतु ना आ जाए। इस कारण से पालकी ठीक नहीं चल रही थी और राजा का जो सिर है बार बार पालकी से टकरा रहा था। और राजा को गुस्सा आ गया। 1 बार आया, 2 बार आया, 2-3 बार ऐसा हुआ तो राजा ने अपशब्द बोले तुम दिखने में बहुत पतले हो। वो थे हट्टे कट्टे। मजाक में कोई बोलता है ना, अच्छा नहीं लगता है, तो सुन रहे थे, वो भी कुछ बोले नहीं। इतना सब बोलने के बाद जड़ भरत जो थे उन्होंने आत्मज्ञान प्रकट किया। बोले आपने सही कहा, मैं बहुत दुबला पतला हूं। आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, शरीर के बारे में नहीं बोल रहे हो।
और राजा रोगन जा रहे थे किसी महात्मा का संग करने की मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब उनको ज्ञान यहीं पे मिलने लगा। वो समझ गए मेरे से अपराध हो गया, तुरंत पालकी से नीचे उतरे, उन्होंने प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा करिए, मेरा आपके चरणों में बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक श्लोक आता है 5वें स्कंद में, उसका अर्थ इस प्रकार है, वह राजा बोलता है मैं शिवजी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता, मैं विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता, मैं केवल एक चीज से डरता हूं, वैष्णव अपराध। क्योंकि मुझे पता अगर मैंने अपराध कर दिया तो ये तीनों भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। तो यहां पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो शुद्ध भक्त है वो किसी से भयभीत नहीं होता, किसी से डरता नहीं है। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे तो उनको मृत्यु मिलने के लिए आई थी। बोले आप कैसे भगवत धाम जा रहे हैं, मुझे मिले बिना तो कोई जा नहीं सकता है। तो मृत्यु देवी ने देखा कि ध्रुव महाराज की भक्ति इतनी शुद्ध है, तो मृत्यु झुक गई ध्रुव महाराज के सामने। और भागवतम में वर्णन है ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक पे पांव रखकर विमान पे चढ़े। भक्त मृत्यु से नहीं डरता, किसी वस्तु से नहीं डरता, किसी व्यक्ति से नहीं डरता। यहां पर इसका उदाहरण है परीक्षित महाराज। जब उनको शाप मिला कि 7वें दिन जो मरा हुआ सर्प आपने मेरे पिता के गले में डाला, यही सर्प आपको 7वें दिन आके काट लेगा। जो मरा हुआ सांप है जीवित होके काट लेगा। तो उनके पिता को पता चला, जिस बालक ने श्राप दिया उनके पिता को पता चला। पिता को बहुत दुख हुआ। पिता ने पुत्र को बोला ये गलती किया तुमने, एक महान राजा है, भगवान का शुद्ध भक्त है, अब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो राज्य कौन चलाएगा, चोर बढ़ जाएंगे। अब श्राप तो निकल चुका था, श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। लेकिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि यह समाचार महाराज परीक्षित को पहुंचा दिया जाए जिससे वो सतर्क हो जाए। तो एक सेवक को भेजकर उन्होंने समाचार पहुंचाया महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित को जब ये समाचार मिला कि मेरी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तो उनका मन में ऐसा विचार था, अच्छा हुआ, अभी तक मैं राजा बना बैठा था, राजा का लेन देन होता ना पैसों के साथ, स्त्रियों के साथ, ना क्षत्रिय स्वभाव मतलब रजोगुण, तो मुझे समय नहीं मिला भक्ति करने का। अब भगवान ने मेरे पे विशेष कृपा की है कि अब मुझे 7 दिन मिले हैं भक्ति करने के लिए। 7 दिन में तैयारी की है परीक्षित महाराज। तो यहां पर परीक्षित महाराज ने सोचा मेरे पे कृपा है, जो श्राप मिला ये क्या है, कृपा है। दंड जो मिला ये क्या है, कृपा है। क्योंकि मेरे कर्म अभी भी बचे हुए हैं जिसको भगवान शुद्ध करना चाहते हैं। इसलिए वो भक्त हंसते हंसते उस दंड को स्वीकार कर लेता है। और जो अभक्त होगा वो जो दुख आएगा उसको कोसेगा, दोषारोपण करेगा। ये अंतर होता है भक्त और अभक्त में। और प्रभुपाद जी लिखते हैं उस भक्त के लिए स्वर्ग और नरक दोनों एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। अब मान लो भक्त को भगवान नरक भेज दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कार्य वो यहां पे कर रहा है वही कार्य वो भक्ति का नरक में जाके करेगा। तो शुद्ध भक्तों में गोपियां भी है ना। तो प्रसंग आपको पता होगा, द्वारका में एक बार भगवान कृष्ण के सिर में बहुत दर्द हो रहा था, है ना। तो नारद जी आए, नारद जी बोले क्या दवाई लेके आऊं, कोई डिस्पेंसरी तो खुली नहीं है, कोई डॉक्टर का दुकान भी खुला नहीं है, क्या करूं। तो भगवान भी उपचार बहुत अच्छा बताए, ऐसी दवाई कहीं मिलती नहीं है। बोले दवाई लेके आना ना, ऐसा करो मेरे शुद्ध भक्त का चरणों का धूल ले आओ, और धूल को मैं अपने मस्तक पे लगाऊंगा, मेरा सिर दर्द चला जाएगा।
अब आप सोचिए, भगवान भी अपने भक्तों का चरण धूल लगाना चाहते हैं अपने मस्तक पे। अब नारद जी ने दवाई खोजनी शुरू की। भाई जहां पे सिर दर्द होता वहीं पे देखते हैं दवाई मिल जाती नहीं मिल जाती। द्वारका में सिर दर्द होता, द्वारका की रानियों से शुरू किया। और पत्नियां थी ना, अभी आपने सुना है कि पत्नी अपने चरणों का धूल पति को दे दे। नारद जी गए एक एक रानी के पास। अरे बोले क्या बोल रहे हैं आप, ये हम करेंगे तो नरक में जाएंगे। नारद जी समझ गए भक्ति इतनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि भक्त जब शुद्ध होता है तो वो परवाह नहीं करता कि मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। भगवान मेरे को जहां रखेंगे मैं रहूंगा, जो भी है भगवान की इच्छा पर निर्भर है। तब नारद जी को याद आया वृंदावन। वृंदावन के जो भक्त हैं, शुद्ध हैं, उनके पास जाके मांगता हूं। तुरंत नारद जी गए, गोपियों के पास में गए। वृंदावन में भी गोपियां शुद्ध भक्त हैं। उन गोपियों के पास में जाके बोले ऐसे ऐसे आपके स्वामी हैं और हम उनको ये रोग हो गया है, उसका उपचार यही है, चरणों का धूल चाहिए किसी शुद्ध भक्त का। गोपी ने बोला कुछ सामान लाए हैं ले जाने के लिए? उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया। देखो ये होता है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया अरे हम चरणों का धूल दे देंगे तो हम नरक में जाएंगे। भाई सही बात है या नहीं है? डीटी वर्शिप में एक ऐसा नियम है कि अगर आप कुछ खरीद के लाते हो, सब्जी हो, फल हो, किसी थैले से निकालते समय अगर वो गिरते समय आपके पांव को लग गए तो आप उसको भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। हाँ, जमीन पे गिर के धो के आप काट के ऑफर कर सकते हो, लेकिन आपके पांव को लग जाए, ये नियम है, आप उसको ऑफर ही नहीं कर सकते, फिर आप उसको फेंकना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यहां पे तो चरणों की धूल दी जा रही है। अगर भक्त उस स्थिति में सोचे मेरी भक्ति बहुत महान है, चरणों को स्पर्श हुआ ना मेरे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, धोके मैं अर्पित कर देता हूं। नहीं करना चाहिए। हम उस स्तर पे नहीं है ना, हम वैदिक भक्ति के स्तर पे हैं, साधना भक्ति के स्तर पे हैं। तो आप सोचिए गोपियां तो डायरेक्ट चरणों का धूल दे रही हैं, क्योंकि वो जानती है नरक भी जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरक में क्या होता है, यातना दी जाती है ना। इस संसार में जो यातना दी जाती है उससे ज्यादा डबल यातना, बहुत गुना ज्यादा यातना नरक में दी जाती है। कोई बात नहीं, कृष्ण के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो भक्त के लिए स्वर्ग नरक एक ही है। वो स्वर्ग भी जाएगा तब भी भगवान का स्मरण करेगा, नरक जाएगा तब भी भगवान का स्मरण करेगा। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं। वृत्तासुर का भी उदाहरण आता है। पार्वती माता ने श्राप दिया था ना, चुपचाप ले लिया। और ऐसा नहीं कि हाँ मुझे वैष्णव एटिकेट पालन करना है तो कुछ बोलना नहीं है, चुप रह के सहन कर लो, नहीं, खुशी खुशी स्वीकार किया। कोई भक्त तो औपचारिकता करते ना, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता नहीं थी, खुशी खुशी स्वीकार किया। तो उनको पता था ये मेरा आखिरी जन्म होने वाला है और कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, असुर योनि में, वृत्तासुर बनना पड़ेगा। वृत्तासुर जो देवताओं को भयभीत करेगा, देवता इतने डर जाएंगे, भगवान नारायण के पास जाएंगे, इसको मारने के लिए कोई कवच दो हमको। तब भगवान देवताओं को दधीची मुनि के पास भेजते हैं, उनकी हड्डियां लेके आओ, हड्डियों से वज्र बनाएंगे। दधीची मुनि भी मृत्यु से डरे नहीं, बोले मरना तो है ही, ये शरीर जीते जी किसी की दूसरे की सेवा में आ जाए तो अच्छा है। पहले दधीची मुनि ने उपदेश दिया देवताओं को, तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, अपने को बचाने के लिए मेरी हड्डियां लेने के लिए आ गए। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, अगर ये शरीर किसी की सेवा में आ रहा है, इससे अच्छा अवसर मुझे और क्या मिलेगा। जो इंद्र के हाथ में वज्र है, दधीची मुनि की हड्डियों से बना है, योग तपस्या से बना हुआ है। और उस वज्र से जब इंद्र ने वृत्तासुर का गला काटा, गला काटने में 1 साल लगा, भागवतम में वर्णन है। लेकिन वहां पे एक चीज और है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे पहले दिन गला कटना शुरू हुआ था,
वृत्तासुर शरीर छोड़ चुके थे और भगवत धाम जा चुके थे, क्योंकि वो स्तुति आप पढ़िए, मैं अपने भगवान से मिलना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे ना, मैं मिलना चाहता हूं। बहुत अच्छी उपमा दी है, जैसे बछड़ा अपने माता गाय से मिलकर बड़ा प्रसन्न होता है, पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने माता पिता से मिलकर बड़े खुश होते हैं, इसलिए मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश होऊंगा। और फिर प्रार्थना करते हैं मेरे कर्म के अनुसार मुझे कोई से भी शरीर मिले, ऐसा मैं नहीं चाहता कि मुझे मनुष्य शरीर मिले, नहीं, आप कोई भी शरीर दो मेरे कर्म के अनुसार, मैंने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार मुझे कोई भी शरीर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे आपके भक्तों का संग हमेशा प्राप्त होता रहे, बस ये उनकी प्रार्थना थी। इसको कहते शुद्ध भक्ति। आजकल हमारी संस्था में भक्त आकर 5-6 साल रहता है तो प्रचार करता है, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, उसको लगता है ये मेरे हैं, ये किसी और के पास नहीं जाने चाहिए, किसी दूसरे के पास जाके उपदेश लेंगे तो मेरे पास कोई बचेगा नहीं, मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। कोई लाइफ मेंबर बनाता है तो ये मेरा मेंबर है, मैंने इसको डोनेशन मैं लेके आया हूं। सही बात है ना, ये ठीक बात नहीं है। किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक दिन तो शरीर जाना ही है ना, तो आपने जो इकट्ठा किया वो भी जाएगा आपके साथ में, वो तो जाने वाला नहीं, वो तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। शुद्ध भक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षित महाराज डर नहीं रहे, जबकि महाभारत में वर्णन है वो तक्षक जब काटने आ रहा था परीक्षित महाराज को, तो एक ऋषि थे रास्ते में, ऋषि ने रोक लिया तक्षक नाग को, बोला मैं तुमको पैसा देता हूं, वापस चले जाओ, काटने मत जाओ। बोले नहीं नहीं, जैसे कोई रिश्वत देता है, लोभ देता है ना, वैसे ही वो ऋषि भी लोभ दे रहे थे, लेकिन तक्षक नहीं माना, क्योंकि भगवान के आदेश था ना। कभी कभार भक्त प्रश्न पूछते हैं शुद्ध भक्तों के जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है? उनका कष्ट कर्म के अनुसार नहीं है, उनका कष्ट जो है भगवान की इच्छा के अनुसार है। हमारा कष्ट हमारे कर्मों के अनुसार है। अभी हम शुद्ध नहीं हुए ना, वो भी शुद्धता हमारी भक्ति पर निर्भर करता है, हम कितनी तीव्रता पूर्वक शुद्ध भक्ति करेंगे, हमारे मन में कितनी भौतिक इच्छा है उस पर भी निर्भर है, हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे कितना पहुंचे हैं। इसलिए मेन है जब तक आखिरी श्वास आने से पहले अपने को कोई भी भौतिक इच्छा मन में नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, परीक्षित महाराज के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। अंतिम समय में जब माता गंगा के तट पे आए तो उन्होंने प्रार्थना किया। आप देखिए भक्तों ने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना का सार एक ही है, मुझे भक्तों का संग मिले, बस। सुदामा जी की भी आप तीन वरदान मांगे सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से, मेरी भक्ति आपके चरणों में अटूट हो, अटूट, अनशेकेबल, अखंडित, अनइंटरप्टेड। दूसरा बताया कि मेरा भक्तों के साथ मैत्री हो, और तीसरा बताया कि प्रत्येक जीव पे मेरे अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से दया हो। सारे ये ध्रुव महाराज भी प्रार्थना में ही मांगे आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले, उस संग में बैठ के मैं आपकी कथा का निरंतर श्रवण कर सकूं, और श्रवण करने से 3 गुणों का प्रभाव मुझ पे नहीं होगा। परीक्षित महाराज भी आप पढ़िए इसी भागवतम के प्रथम स्कंद में माता गंगा को प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक जीव के प्रति मेरी दया हो, भक्तों के साथ मेरी मैत्री हो। और माता गंगा को कहते हैं आप भगवान के चरणों से निकली हैं, आप भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आप ही मुझे भक्तों से मिला सकती हैं। और माता गंगा और भगवान की कृपा से ही सुखदेव गोस्वामी वहां पे आए उनको अपना संग देने के लिए। इसलिए परीक्षित महाराज के जीवन में जो घटना हुई वो भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ। शोक नहीं करना चाहिए। हम देखते ना कभी कभार शुद्ध भक्त होते हैं, उनके जीवन में शारीरिक रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती है, कैंसर हो जाता है, मन में विचार आता है महाराज तो इतना भक्ति किए, कैंसर कैसे हो गया?
वो आखिरी जन्म है उनका। भगवान अब अपनी इच्छा के अनुसार उनको अपने धाम में लेके जाना चाहते हैं। कैंसर होने पर बहुत पीड़ा होती है। प्रभुपाद जी के अधिकतर शिष्यों को कैंसर हुआ था अंतिम समय में। उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो भगवत चेतना में शरीर छोड़ा। इसलिए भक्त जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी अवस्था आती है उससे विचलित नहीं होता। उसको डर नहीं होता मरने के बाद कहाँ जाना है। उसको केवल इच्छा ही रहती है, मुझे भगवान आप अपने भक्तों के संग में रखना। यहाँ पे एक चीज और विशेष बताई गई है कि वह भक्त मृत्यु तक निरंतर अभ्यास करता है। किस चीज का अभ्यास करता है? भगवान का स्मरण करने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है। अपना समय वो व्यर्थ नहीं गवाता दूसरी चीजों में। उसको पता है समय मेरे पास बहुत कम है, इसलिए निरंतर भगवान के नाम का चिंतन स्मरण वो करता रहता है, जिससे अंतिम समय में मुझे भगवान का स्मरण हो सके। राजा कुलशेखर बहुत सुंदर प्रार्थना किए हैं भगवान कृष्ण के चरणों में, मुकुंद माला स्तोत्र। सावय मना कृष्ण पदार विंदे, नहीं वो प्रार्थना एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, भूल जाता हूं। खाली बैठता तो श्लोक याद आ जाता है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदु स्मरणम कुतस्ते। शुरुआत कैसे है? मेरा मन अभी जवान है, आपके चरण कमलों का चिंतन कर रहा है, अभी मेरी मृत्यु हो जाए। मेरा मन कैसा है? एक हंस के समान है, और आपके चरण कमल, हंस कहाँ पे रहता है? जहाँ पे कमल खिले होते हैं वहां पे रहता है ना। तो मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है, हंस रूपी मन आपके चरण कमलों के साथ खेल रहा है, चिंतन कर रहा है। अभी युवक है, वो बोले मेरी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको गारंटी नहीं है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, जब प्रयाण करने का समय आएगा, निकलना पड़ेगा ना यहाँ से। कोई ऐसा सोच के बैठा है नहीं नहीं हम तो जीवन भर रहेंगे यहीं पे इस्कॉन के प्रेसिडेंट बन के, नहीं भाई नहीं, निकाला जाएगा यहाँ से। प्रयाण जब होगा उस समय बड़ी वेदना होती है। और किसका प्रयाण होगा? आगे लिखा प्राण, प्राण का प्रयाण होता है। प्राण निकलता है शरीर से। समय 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 कफवात पित्ते, इस शरीर कफ पित्त वायु से बना हुआ है। जब वो प्राण प्रयाण करेगा इस शरीर से, कौन से शरीर से? जो कफ पित्त वायु से बना हुआ है। कंठा विदो स्मरणम कुतस्ते, मेरा कंठ में जो प्राण अटक जाएगा बुढ़ापे के समय, मैं आपको याद कर भी पाऊंगा या नहीं मुझे पता नहीं। उस समय आप याद नहीं आ पाओगे। हे कृष्ण, बुढ़ापे का मुझे कोई गारंटी नहीं है। अब हमारे बाबा जी बैठे हैं, है ना, वृद्ध अवस्था में कैसी होती है स्थिति? भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन है, कंठा घुरघुराए थे, कंठ में से घुरघुर आवाज आती है, कफ जम जाता है ना। आजकल ठंडी भी वैसे है, मौसम भी अच्छा है कफ जमाने का, तो वो स्मरण नहीं कर पाएगा उस अवस्था में। प्रभुपाद जी भी अंतिम समय में लंदन में थे, शरीर छोड़ने से 2 महीना पहले का ये लीला है। तो उन्होंने ब्रह्मानंद महाराज को बोला कि मुझे वृंदावन लेके चलो, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरा समय निकट आ गया है। तो ब्रह्मानंद प्रभु तुरंत लंदन से दिल्ली का फ्लाइट लिए। दिल्ली में प्रभुपाद जी को जब उतारा गया तो दिल्ली से वृंदावन का रास्ता अच्छा नहीं था उस समय, बहुत खड्डे थे। ये प्रभुपाद जी वृंदावन का चिंतन कर रहे थे। और वृंदावन का चिंतन करते करते जब गाड़ी में बैठे, बड़ा तकलीफ हो रहा था। वृद्ध शरीर है, जब गाड़ी चलता तो खड्डे आते तो शरीर हिलता है ना, वेदना होती है बहुत। तो पहुंचे प्रभुपाद जी, उस समय चलने की अवस्था में भी थे। ब्रह्मानंद महाराज ने उनको गोद में उठाया हुआ था, और जैसे ही कृष्ण बाला मंदिर के अंदर
पहुंचे, प्रभुपाद ने बोला अब मेरी मृत्यु हो जाए चलेगा। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। प्रयास करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यास करना चाहिए भक्त को कि वह निरंतर कृष्ण का स्मरण करे, सेवा करते करते कृष्ण को याद करे। अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि भगवान की इच्छा के अनुसार परीक्षित महाराज को श्राप दिया गया था। इसका मतलब भक्त जो शुद्ध होता है वो अपने कर्मों के वशीभूत नहीं होता है ना, वो भगवान की इच्छा के वशीभूत होता है। अब भगवान ने उसको भेजा है कोई कार्य करने के लिए, और जैसे उसका कार्य पूरा हो जाता है भगवान उसको वापस बुला लेते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है, भगवान की इच्छा के अनुसार वो जन्म लेता है, अपने कर्म के अनुसार जन्म नहीं लेता। तो इसलिए भक्त के शरीर में कोई रोग भी दिखे, शुद्ध भक्त उसको दिखना नहीं चाहिए। यही सोच रखनी चाहिए, शुद्ध है शरीर, दिव्य है। त्रुटि दे हम देखने जाएंगे, हमसे अपराध हो जाएगा। परीक्षित महाराज को स्मरण है। देखिए एक बात का और स्मरण है, मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मुझे किसने बचाया था? कृष्ण ने बचाया था। ये श्राप भी कृष्ण के द्वारा आया है। अब कृष्ण की इच्छा है, मैं कृष्ण के पास जाना चाहता हूं, तो मैं इस इच्छा को सकारात्मक दृष्टि से लूंगा। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। 7 दिन बचे थे, 7 दिन शुरू होने से पहले ही सब कुछ राजसी वस्त्र त्याग दिए। अब तो केवल भगवान की कथा सुनेंगे, जितना समय बचा है उसको भगवत स्मरण में लगाएंगे। इसलिए आप देखिए भाव भक्ति का एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। जो भक्त भावमय स्थिति में पहुंच जाता है वो एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता। इसलिए यहां पे बताया है भक्त को समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय कौन है? स्वयं भगवान है। कालो अस्मि, मैं काल हूं। ये समय बीत रहा है कृष्ण ही है, और कृष्ण की इच्छा से घड़ी घूम रही है। वो लोग नहीं सेल खत्म हो गया, पूरी घड़ी बंद हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ की घड़ी बंद हो जाएगी, सूर्य जो चल रहा है वो घड़ी तो चल रही है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। कालो अस्मि, मैं काल हूं। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान जो बोलेंगे भक्त वही करेगा। लेकिन कभी कभार देखने में आता है भगवान अर्जुन को बोले युद्ध कर, अर्जुन ने मना कर दिया। तेरा इसको क्या आप क्या समझोगे? ये भी भगवान की लीला है। भगवान भगवत गीता को प्रकट कराना चाहते थे, इसलिए उनके मन में बैठे हैं, बोले पहले तू मना कर दे, फिर मैं भगवत गीता बोलूंगा, फिर तू हाँ बोल दियो, ठीक है। तो भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो। भगवान जो चाहते हैं भक्त वही करेगा। अब भीष्म पितामह लीजिए, कहने को तो 12 महाजन है, भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं फिर दुर्योधन की पार्टी से क्यों लड़े, अधर्म के पक्ष में क्यों गए? भगवान ने बोला था तुम्हें भाई सेना में बैलेंस होना चाहिए ना, है या नहीं है, तो आप उसके पक्ष से लड़ना। तो भीष्म पितामह तुरंत तैयार हो गए, मैं नेगेटिव रोल करने के लिए तैयार हूं। कभी कभार ड्रामा में बोला जाए भक्तों को तुम्हें रावण का रोल करना है, ये रावण बन जाऊंगा तो सब मुझे रावण ही बोलेंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, रावण भी कौन है? भगवान का भक्ति है ना, जय विजय रूप में। भगवान उससे वीर युद्ध करना चाहते थे और रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसने बोला चलेगा। देखो भगवान ने 2 ऑप्शन रखे, या तो 7 जन्म भक्त लेके रहो या 3 जन्म असुर लेके रहो। बोले 7 जन्म बहुत लंबा हो जाता है, 3 जन्म असुर का लेके रहेंगे, अच्छा है, जल्दी आ जाएंगे। देखो ये होता है भगवान से दूर नहीं रह सकते, ऐसा है। और भगवान को वो जानते थे, भगवान की इच्छा को भी जानते थे। भगवान को लड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लड़ाई देंगे, हम लड़ेंगे भगवान से। इसलिए यहां पे बताते हैं महाराज परीक्षित किसी बात से डर नहीं लग रहा था। अभी तक्षक आ जाएगा,
हम कभी सुनसान जंगल में जब करने बैठे तो पहले 100 बार सोचेंगे सांप किधर से आएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। भक्त नहीं सोचता, वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित रहता है। भगवान आप जो करो मेरे साथ में मुझे मंजूर है। आप मुझे मारना चाहते हो मंजूर है, आप मुझे जीवित रखना चाहते हो वो भी मंजूर है, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके चरणों का आश्रय नहीं छोड़ूंगा। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ठीक है, इसलिए सूत गोस्वामी बता रहे हैं, देखो परीक्षित महाराज का चरित्र अब सुन लो, उनको कैसे श्राप दिया गया, उनका लीला उनका कार्य भी अद्भुत है। जैसे कृष्ण के कार्य अद्भुत है, वैसे उनके भक्तों के कार्य भी अद्भुत है। तो अभी आने वाले श्लोकों में सूत गोस्वामी बताएंगे किस प्रकार से उस ब्राह्मण पुत्र ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।